ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा हिंसा के बाद यूपी सरकार का एक्शन देखने को मिला है। यूट्यूबर हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सेंट्रल जोन से डीसीपी शैब्या गोयल को हटाया गया है। एसीपी उमेश कुमार को भी हटाया गया है। नोएडा हिंसा के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले हिंसा का मास्टरमाइंड आदित्य आनंद तमिलनाडु से गिरफ्तार हुआ था। रुपेश रॉय और मनीषा चौहान की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और जो सच्चाई निकलकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि घटनाओं का जो पैटर्न है वह साफ बता रहा है कि सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से किया गया था। जांच में सामने आया है कि 140 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और कई नए हैंडल्स के जरिए वेल प्लान्ड तरीके से माहौल बिगाड़ा गया। क्यूआर कोड के जरिए लोगों को जोड़ा गया और उन्हें भड़काने वाले मैसेज फैलाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि हिंसा में शामिल कई लोग असली मजदूर थे ही नहीं, बल्कि बाहरी लोग थे जो मास्क पहनकर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस हिंसा को लेकर जिन 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 45 श्रमिक हैं ही नहीं, यानी नोएडा को अराजकता की आग में झोंकने के लिए एक खौफनाक साजिश रची गई थी। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। कंचन, सबसे पहले तो मामले में अपडेट जानना चाहेंगे, क्योंकि एक्शंस जो है वो अब लगातार हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं पुलिस महकमे में भी। बिल्कुल, देखिए अभी से एक सिनेमिक प्रदर्शन के बाद कई जगह नोएडा में हिंसा देखने को मिली, कई जगह आगजनी भी हुई और कई जगह पत्थरबाजी हुई। इस पूरे मामले की कार्रवाई करते हुए जो इसके साजिशकर्ता थे रुपेश रॉय, मनीषा चौहान और आदित्य आनंद, साथ ही सत्यम को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इसमें जो है हिमांशु भी इनके साथ ही था, जो कि आदित्य आनंद के कई दिनों से संपर्क में था। साथ ही इस पूरे अगर मामले की हम शुरुआत से देखें तो इसमें जो आदित्य आनंद है और रुपेश रॉय है, ये 1 तारीख को नोएडा आते हैं और आने के बाद में 9-10 तारीख में ये भारी मात्रा में जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं, जिसके बाद में जो श्रमिक हैं उनको उस ग्रुप में जोड़ते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, जिसके बाद तमाम जो है जो लोगों को जोड़ा जाता है और उसमें कहीं ना कहीं उकसाने वाले मैसेज किए जाते हैं कि अगर आप आगजनी नहीं करेंगे, अगर आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे तो आपको जो है आपका जो न्याय है, आपकी जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो भी इसके साजिशकर्ता थे रुपेश रॉय, आदित्य आनंद और मनीषा चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हिमांशु और सत्यम को पुलिस ने रात गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। वहीं साथ इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जो डीसीपी जोन की जो डीसीपी थी सेंट्रल जोन की शैब्या गोयल, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह शैलेंद्र को डीसीपी बनाया गया है। साथ ही वो इसके साथ साथ डीसीपी ट्रैफिक की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सेंट्रल जोन के एसीपी फर्स्ट उमेश यादव को शासन स्तर से हटाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये फेज 2 थाना क्षेत्र से जिस तरीके से लगातार हिंसा भड़की थी, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, साथ ही कई कंपनियों में पत्थरबाजी की गई थी। साथ ही अब से पहले भी 2 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। जो एसएचओ फेज 2 थे अवधेश प्रताप और एक एलआईयू कांस्टेबल को पहले से ही सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो गोपनीय रिपोर्ट थी वो अधिकारियों को नहीं सौंपी थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई जारी है। साथ ही जो नोएडा पुलिस कमिश्नर एक और चीज कंचन, थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पे चीजें चल रही थी, इस तरीके की साजिश नोएडा में अराजकता फैलाने की जा रही थी और इंटेल बिल्कुल जीरो, मतलब इंटेलिजेंस को कोई भनक नहीं। ये तो इंटेलिजेंस पे भी सवाल है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, सबसे पहले जो है एक निजी कंपनी थी जो कि फेज 2 थाना क्षेत्र में थी और उसकी जो उसकी एक ब्रांच थी वो गुड़गांव में थी। तो इनसे गुड़गांव से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में जो है फेज 2 थाना क्षेत्र में जो एक निजी कंपनी थी वहाँ से हुई थी और उसके बाद में जो है जो एलआईयू थे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी स्थानीय थाने की, उसने सूचना जो है अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी कि हमारे यहाँ पर जो है श्रमिकों का प्रोटेस्ट चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर पहले से इस चीज़ की जानकारी दे दी जाती तो शायद ये हिंसा नहीं भड़कती। जो अधिकारी थे पहले ही चीज़ों को शांत कर लिए होते, लेकिन ये हिंसा इतनी बढ़ गई क्योंकि जिस तरीके से जो साजिश करता है रुपेश रॉय, आदित्य आनंद, मनीष चौहान ने 1 तारीख को नोएडा में एंट्री की और ये लोग जो है नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि ये लोग जो हैं ये इस तरीके की जहां पर प्रोटेस्ट चलते हैं वहां पर जाते हैं और वहां पर हिंसा भड़काते हैं। साथ ही इनकी कुछ नोएडा पुलिस को कुछ वीडियोज मिली हैं जिस पर साफ तौर पर उकसाते नजर आ रहे हैं कि जब तक आप आगजनी या पत्थरबाजी नहीं करोगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले पर पुलिस अभी जांच कर रही है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें कि नोएडा में जो हिंसा भड़की वो एक तरीके से जो जांच में अब चीजें सामने आ रही हैं वो वेल प्लान्ड था, पूरी प्लानिंग की गई थी इस तरीके से नोएडा में अराजकता फैलाने के लिए। और यही वजह है कि नोएडा की स्थिति 3-4 दिनों तक हमने देखा कि क्या स्थिति रही और ये पूरी तरीके से प्लानिंग के जरिए की गई और अब इसमें एक्शन ताबड़तोड़ हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल एक्शन के बाद भी रहेगा कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। मिडिल ईस्ट में महाजंग जारी है।